केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंक संगठन के तहत राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDC का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के सभी हितधारकों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन वन टाउन हमारे शहरी सहकारी बैंक अभियान के तहत हर कस्बे में एक शहर एक सहकारी बैंक विकसित करेगा। आप भी सुनिए। आज इस कार्यक्रम में ऑनलाइन सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई पूरी इकोसिस्टम ऑनलाइन उपलब्ध है। मैं बाद में बताऊंगा कि इनको क्यों उपस्थित रखा गया है, क्योंकि जब तक कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटर्स नहीं होगा, ये कोऑपरेटिव कभी सफल नहीं हो सकता है। सहकारी संस्थाओं के बीच में सहकार और परस्पर आगे बढ़ाने की ताकत ये जब तक नहीं देते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी क्षेत्र में सहकारिता काम करती हो, इस सब के बीच में सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। मैं इस विषय पर बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले मैं नेपकप को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं मेरे जीवन में कभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ नहीं हूं, परंतु हमारे यहां गुजरात में एक क्राइसिस आया था। उस वक्त नेपकप के साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। उस वक्त ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की कमी हमें खलती थी। उस वक्त लगता था कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये बैंकें न डूबती, परंतु संघर्ष कब का चल रहा था। लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद आज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हो रही है। वो हम सब के लिए बहुत शुभ और आशाओं से भरा हुआ दिन है। मित्रों, आप सभी जानते हैं, हमारे देश में सहकारिता आंदोलन लगभग 125 साल पुराना है। इनफॉर्मल कोऑपरेटिव व्यवस्था से फॉर्मल कोऑपरेटिव व्यवस्था, एक्ट बनना, एक्ट में कई प्रकार के बदलाव होना, संविधान बनते वक्त स्टेट सब्जेक्ट सेंटर सब्जेक्ट के बीच में बंटवारा होना, वहां से लेकर आज तक हमेशा एक मांग रही कि सहकारिता मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में काम करे। सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता का क्षेत्र अनेक मंत्रालयों में टुकड़ा टुकड़ा बिखरा हुआ था। कृषि के साथ जुड़ी हुई सहकारी गतिविधि सारी कृषि मंत्रालय में आती थी। मत्स्य उद्योग के साथ जुड़ी हुई सारी सहकारी गतिविधियां मत्स्य और पशुपालन में आती थी। डेयरी के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव्स डेयरी मंत्रालय में चली जाती थी, और अर्बन बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं वित्त विभाग में चली जाती। एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा था। सालों से सहकारी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए, और मोदी जी ने 75 साल के बाद इस स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर सहकारिता को नया जीवन दिया। जैसे आज हमारी अर्बन बैंकों का अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना, इसी तरह से 16 से अधिक क्षेत्रों में काम करने वाले सहकारिता आंदोलन को एक अम्ब्रेला मंत्रालय, एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मिला है, और मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और मैं विश्वास के साथ आज कहने वाला हूं कि 125 साल तक अपने बूते पर सहकारिता मंत्रालय
सहकारिता गतिविधियां चलती रही, जूझती रही, लड़ती रही, अपने अस्तित्व को बचाती रही, मगर अब सरकारी सिस्टम के, सरकार की व्यवस्थाओं के सपोर्ट से ये द्रुत गति से चलेगी, स्पीड से चलेगी और अपना सम्मानीय स्थान देश के अर्थतंत्र में प्रस्थापित करेगी। सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन के स्वरूप में बदलने का सहकारिता मंत्रालय का एक प्रयास है और मैं मानता हूं कि भारत जैसे अनेक विविधताओं वाले देश में विकास का पैरामीटर सिर्फ आंकड़े नहीं हो सकता। देश के विकास का पैरामीटर सिर्फ आंकड़े नहीं हो सकता। देश के विकास में कितने लोगों की सहभागिता है वो भी बहुत बड़ा पैरामीटर होना चाहिए। हर व्यक्ति को देश के विकास में योगदान देने का मौका देना चाहिए और वो योगदान जिसके पास पूंजी नहीं है, जो छोटा व्यक्ति है, वो केवल और केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से हो रहा है। जो अर्थ जगत के पंडित बैठे हैं उनके लिए जीडीपी के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें भी चाहिए, देश के लिए महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। परंतु एक और आंकड़ा, ये जीडीपी बढ़ाने में कितने लोगों को हमने जोड़ा है, कितने लोगों को रोजगारी मिली है और कितने लोगों का योगदान है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है 130 करोड़ की आबादी के देश में। और आज मुझे आनंद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सरकारी बैंकों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन भी दिया और आज उसका शुभारंभ भी हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से समय की जरूरियात थी। करीब करीब 20 सालों से इसके लिए विचार भी हो रहा था, अनेक प्रकार के संवाद हो रहे थे, डायलॉग हो रहे थे, खाका भी बन रहा था, पैसा भी इकट्ठा करना था और कुछ शुरुआती रेजिस्टेंस भी था। अनेक रिपोर्टों में इसकी अनुशंसा की गई कि अगर ये हो जाता है तो अच्छा होगा। आरबीआई की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर जो विश्वनाथन कमेटी बनी उसने भी इसकी जरूरियात को पाया और एक प्रकार से सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक नई शुरुआत आज से हुई है। मुझे विश्वास है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद हम इस देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के विकास जो है इसको अनेक गुना बढ़ा पाएंगे। मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो ढेर सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लोग मुझे मिलते हैं, ज्योतिंद्र मामा और उनके साथ सारे लोग भी मिलते हैं। बड़े ग्रीवेंसेस है कि बीआर एक्ट के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाया गया। इसमें व्यवहारिता होनी चाहिए, मैं सहमत हूं, मगर हम अपने आप को अपग्रेड करने से भाग नहीं सकते। हमारी विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे सर्कुलर का पालन हम करें और उसको हमारे साथ मैच करने का हमारे यहाँ अपग्रेडेशन की व्यवस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।